500 दिनों के बाद में एक अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीनों की। इन 3 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मित्रों फरवरी के महीने में 14 डिग्री, मार्च के महीने में 19 डिग्री, अप्रैल के महीने में 25 डिग्री में बेहतर आपको उत्तम से उत्तम फल देने, क्योंकि 500 दिनों से ही ये है उत्तम फल नहीं दे पा रहे थे। किंतु यहां पर देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टियां 500 दिनों की मैं क्यों बात कर रहा हूं, देखिए अभी अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज के कांटेक्ट में आ गए। उससे पहले इनकी डिग्रियां जो थी वह उत्तम नहीं थी, जिससे अच्छा हमको फल प्राप्त होता। कहीं नहीं, अब यहां पर कहीं ना कहीं जो डिग्रियां हैं वो बेहतर डिग्रियां हैं, जो हमें उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। चलिए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी लगन अर्थात आपके मीन, आपकी लगन है, बहुत सटीकता रहेगी। चंद्र राशि आपकी मीन है, बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है तब इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आज हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पर। आप प्लीज हमसे जुड़ जाइएगा, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये रिश्ता हमारा आपका बहुत दिनों तक चलेगा अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले प्रोग्राम को प्रारंभ करने से भी पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपने इष्ट से आराधना करता हूं। नए पुराने जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है उनको दूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लगन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। वहीं पर मित्रों यही देवगुरु बृहस्पति आपके बिजनेस व्यापार अर्थात आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। कहां पर बैठे हैं? आपके धन भाव पर बैठे हैं। धन भाव अर्थात यहां पर सीधा कहने का मतलब है कि आपका बिजनेस व्यापार से, क्योंकि आपके इस भाव के स्वामी कहां पर हैं? धन की जगह पर हैं। व्यवसाय भाव के स्वामी कहां पर हैं? धन पर बैठे हैं। तो सीधा कहने का मतलब है कि आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है। आपके मित्रों कहां धन भाव पर है तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ रुका हुआ धन की यहां पर ये 3 महीनों में आपको प्राप्ति धन की करवाकर ही देवगुरु बृहस्पति हटेंगे। यहां से आपका रुका हुआ धन हो सकता है, आपका लोन वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, सैलरी रुकी हुई थी, जिस कारण से भी आपका धन अगर कहीं रुका हुआ था, या आपका मित्रों कहीं ना कहीं आपके पास धन आएगा, आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन एक चीज हमेशा हमारी याद रखिएगा, बिना कर्म किए आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। आप ये समझ रहे हैं कि शास्त्री जी कह रहे हैं कि धन की प्राप्ति होगी, आप लेटे रहें, लेटे लेटे आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, बिना कर्म के धन की प्राप्ति नहीं होगी। यहां पर धन की कहीं ना कहीं आपके बढ़ोतरी देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे ही करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। यही भाव हमारा हो जाता है मित्रों कुटुंब का, परिवार का। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, आपके बहुत दिनों से अगर परिवार में ग्रह कलेश आपका हो रहा है तो वह ग्रह कलेश आपका दूर होगा। यहां पर भाइयों से तू में, माता पिता से तू में, या पत्नी से तू में, घर में अगर आपके विवाद फैला हुआ था, कहीं ना कहीं वह विवाद आपका दूर होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें अगली, यहां पर यही भाव वचन भाव, इसको क्या बोलते हैं? वचन भाव भी बोलते हैं। किसी से वादा किया भैया आज फला तारीख को मिलने आएंगे, फला तारीख को हम आपको पैसे आपके लौटा देंगे, आप मुझे पैसे दे देना। तो कहीं ना कहीं हमारे बाधे वचन हमारे पूरे नहीं हो पा रहे थे। हम जो भी बात उनसे करते थे उसमें हमें वह बात हमारी सिद्ध नहीं हो पाती थी। कहीं ना कहीं अब आप अपने वचन बाधे भी पूरे यहां पर कर पाएंगे, अपने वचनों पर खरे उतर पाएंगे। एक कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, कहावत नहीं है तो चौपाई है, क्षमा चाहेंगे, रामचरितमानस की चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहां पर आप अपने सीधा कहने का मतलब मेरा यह है कि वचन बाधे भी यहां पर पूरे कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें नेत्रों में, आंखों में कोई प्रॉब्लम समस्या हो रही थी आपके, वह भी आपकी दूर होगी। आंखों में किसी प्रकार की कैसी भी आपकी समस्या हो रही थी उसको कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे आपके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों को भूख वगैरह नहीं लग रही थी, भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, उन लोगों को भोजन अच्छा लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। पंचम दृष्टि, पंचम के साथ में सप्तम दृष्टि, और सप्तम दृष्टि के साथ में नवम दृष्टि। तो देखिए पंचम दृष्टि आपके कहां पर देवगुरु बृहस्पति डाल रहे हैं? आपके ठीक मित्रों 6ठे भाव में। यही भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का होता है। शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर, जो आपके शत्रु हैं, यहां पर आपके शत्रुओं पर आपको यहां पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से विजय प्राप्त होगी। आपके शत्रु कितना भी षड्यंत्र रचा रहे हो, आपके बारे में कुछ भी कर रहे हो,
किंतु यहाँ पर आपके शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, आपके शत्रु आपको किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव कर्ज का भी होता है। कुछ कर्ज आपके मन से कुछ कर्ज आप उतार पाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति अवश्य प्रदान होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारा रोग का होता है। अगर आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, शरीर में पीड़ा, दर्द, परेशानी या स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, या कोई लंबी बीमारी बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, वह आपकी परेशानी, लंबे दिनों से परेशानी आपकी दूर होगी। कोई भय, अंदर कोई चिंता आपके लगी हुई थी, वो भय परेशानी भी आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, देव गुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि कौन सी मित्रों? सप्तम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि देखिए कहां पर पड़ रही है? आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव रुकावटों का स्थान होता है, हमारे कार्यों में रुकावटों का। यही भाव हमें मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का होता है। अच्छा, बहुत दिनों से जो कार्यों में आपके रुकावट हो रही थी, बहुत दिनों से आपके कार्य रुक रहे थे, उन कार्यों में रुकावट नहीं होगी। इन महीनों में बहुत सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यही भाव मित्रों होता है कहीं ना कहीं हम कोई भी शब्द कहेंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ भी कहेंगे तो उसमें आपके सत्यता नजर आएगी, आपकी बातों में स्पष्टता नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का होता है। जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट पर इंसान जिंदा तो होता है लेकिन मरे के समान, तो कहीं ना कहीं अगर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी हो रही थी, वह भी दूर होगी। अच्छा, यही भाव हमारा जमीन से भी जुड़ा हुआ है। जमीन जायदाद का कोई आपकी पुश्तैनी जमीन जायदाद में कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसका 3 महीनों में उसका समाधान होना है, तो कहीं ना कहीं मामला आपके पक्ष में अवश्य आ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव गुप्तांग संबंधी, यानी कि आपके शरीर में कोई गुप्तांग संबंधी किसी प्रकार का अगर रोग परेशानी चल रही थी, वह भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, यही भाव रुका हुआ धन का भी होता है। अगर आपका कहीं भी किसी प्रकार का, हमने आपको पहले भी बताया, इस भाव और इस भाव में आपका अगर कहीं भी किसी प्रकार का रुका हुआ धन है, तो वह धन भी आपका यहाँ पर रिकवर होगा, प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि और है, जिसे हम कहेंगे नवम दृष्टि। नवम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? नवम गुरु बृहस्पति के आपके लगन के स्वामी, इनकी दृष्टि इनके ही भाव पर पड़ रही है। ये अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। यही भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है, बिजनेस व्यापार का होता है। आप खुद का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या कहीं काम करते हैं, किसी प्रकार का आपका कैसा भी आपके इनकम में स्रोत होने वाला, इनकम में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी, वृद्धि होने वाली है। खुद का बिजनेस व्यापार जो बहुत दिनों से नहीं चल रहा था, वह आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। बिजनेस व्यापार से आपको धन की प्राप्ति उत्तम होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव आलसपन निद्रा, जो आपको आलसपन निद्रा वगैरह सता रही थी, वह दूर होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही थी, वह आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो मित्रों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो फल रहेगा, आपके धन भाव पर बैठे हैं तो 65% अच्छा फल देंगे। आपके छठे भाव अर्थात रोग ऋण शत्रु भाव पर यहाँ पर मित्रों आपको 55% उत्तम फल देंगे। वहीं पर अष्टम भाव पर यहाँ पर मित्रों 45% उत्तम फल देंगे। और जहां बिजनेस व्यापार भाव पर यहाँ पर 60% उत्तम फल आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। जो हमने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग ही इतना ही फल आपको प्राप्त होगा। रेमेडीज उपाय, भगवान श्री हरि ही साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। भगवान श्री हरि की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। छोटी छोटी कन्याओं को पीले फलों का दान कर सकते हैं, या फिर आप संत महात्मा या फिर असहाय व्यक्तियों को पीले वस्त्रों का गुरुवार के दिन दान करें। यह करने से कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति का उत्तम फल, ये अचूक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इनको आप करेंगे तो अवश्य इनका फल प्राप्त होगा। मुझे आदेश दीजिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।